दोस्तों, आप या फिर आपके परिवार में कोई ऐसे सदस्य हैं जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो चुकी है, जिस कारण आपके जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों में जो ग्रीस है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है वो खत्म होते जा रहे हैं, डैमेज होते जा रहे हैं, जोड़ आपस में टकरा रहे हैं, जिस कारण उठते बैठते समय कटकट की आवाज़ आती है, बहुत दर्द महसूस होता है, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त पैरों में लचक पड़ती हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा इफेक्टिव घरेलू उपाय लेकर आया हूँ जिसके इस्तेमाल से जोड़ों के घुटनों का दर्द तो ठीक होगा ही, साथ ही साथ अगर आपके नसों में ब्लॉकेज हो रही है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके शरीर में फैट जमा हो चुकी है, या फिर आपका खून गाढ़ा हो रहा है जिस कारण आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ रही है, या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो चुकी हो, इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताने वाला हूँ, जिसका सेवन अगर आप रोजाना दही के साथ करेंगे ना, तो आपके शरीर के सारे प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी चीज़ है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रोजाना सिर्फ आधी या फिर 1 कटोरी दही के साथ 2 चम्मच अलसी का पाउडर सेवन करना है। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनको बीपी की समस्या रहती है, यानी काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी, दवाइयाँ खाने के बाद भी उनका बीपी लो होता ही नहीं है। इसके अलावा आंखों की रोशनी कम होना, हाथ पैरों में सुन्नपन आ जाना, या फिर हाथ पैरों में जलन होना, शरीर में मिनरल्स की कमी होना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की कमी होना, जिसकी वजह से जोड़ों में घुटनों में दर्द होता है, या फिर किसी इंसान को डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है, मोटापा बढ़ गया है, हार्मोनल इनबैलेंस है, थायराइड की समस्या हो गई है, या फिर पीरियड्स आपके डिले हो जाते हैं, कभी जल्दी आ जाता है, कभी देर से आता है। तो ऐसे में दोस्तों, अलसी का सेवन बहुत ही फायदेमंद है, और ख़ास करके दही के साथ। अगर आप इन बीमारियों के लिए कोई दवाई भी ले रहे हैं ना, तो दवाई के साथ साथ अलसी को दही के साथ जरूर लेना दोस्तों। इससे आपको इन सभी बीमारियों में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ अलसी का पाउडर तैयार कैसे करना है, किस तरह से सेवन करना है। तो इसके लिए क्या कीजिए, बाज़ार से आप साफ़ सुथरे अलसी ले आइएगा, और अलसी को तवे पर लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेना है, इसे भून लेना है ताकि इसकी जो नमी है ना वो चली जाए, और हल्का रोस्ट और इसे भून लेने के बाद इसे खाएंगे ना तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसे ज़्यादा नहीं, लगभग 1.5 से 2 मिनट तक धीमी आंच में भून लेना है। जब इसमें से चट की आवाज़ आनी शुरू हो जाए तो आप गैस को ऑफ कर दीजिए और तुरंत इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लीजिएगा। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे किसी ग्राइंडर जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए, और बने हुए पाउडर को किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अलसी उतना ही भुने, उतना ही पाउडर बनाएं जितना आप 7 से 10 दिन के अंदर कंज्यूम कर सको। इससे ज़्यादा दिनों तक आप अलसी पाउडर को स्टोर करके मत रखिएगा, हर हफ्ते बनाकर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं हमने अलसी पाउडर लिया हुआ है, और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 1 कटोरी दही ले लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच अलसी पाउडर ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, आपका बहुत ही आसान सा घरेलू उपाय बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो इसमें आप मिश्री या फिर थोड़ी सी मात्रा में गुड़ ऐड कर सकते हैं। मिश्री या फिर गुड़ ऐड करने से क्या होगा, इससे तो स्वाद अच्छा हो ही जाएगा, साथ ही साथ मिश्री और गुड़ दोनों ही हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको चीनी नहीं मिलाना है, मिश्री या फिर गुड़ ही इसमें ऐड करना है। मिश्री और गुड़ में दोनों ही चीज़ों में कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तासीर की बात की जाए दोस्तों, तो अलसी की तासीर गर्म होती है, तो इस तरह से दही में डालकर वे लोग भी ले सकते हैं जिनका पित्त बढ़ा हुआ रहता है, शरीर में गर्मी ज़्यादा बनती है। वे लोग भी अगर दही के साथ लेंगे तो उनका पित्त शांत रहेगा और शरीर में ये गर्मी नहीं बढ़ाएगा, बल्कि शरीर की गर्मी और पेट की गर्मी को ये शांत करेगा। अगर आप अलसी को दही के साथ लेते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको यहाँ पर मुख्य फायदे बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में मौजूद होता है जो आर्टरीज के फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर देता है और आर्टरीज में जमे बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर देता है, जिससे आप दिल के खतरे से बचे रहेंगे। अलसी के अंदर फाइबर और लिग्नेंस होते हैं और दोनों ही चीजें खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने का काम करते हैं और खून को साफ करने का काम करते हैं। इसके अलावा जिनके जोड़ों में घुटनों में बहुत तेज दर्द रहता है या फिर जोड़ आपस में टकराते हैं, जोड़ों से कटकट की आवाज़ आती है, जोड़ों के बीच से लुब्रिकेंट की कमी हो गई है, ग्रीस की कमी हो चुकी है, जोड़ घिस चुके हैं या फिर चलते समय, सीढ़ियों से उतरते समय या फिर चढ़ते समय पैरों में जोड़ों में लचक पड़ता हो, तो इन केसेस में अलसी को दही के साथ जरूर सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आखिर एक कार्टिलेज यानी कि जोड़ आपस में घिस क्यों जाते हैं, पैरों में लचक क्यों पड़ता है, ये भी जानना जरूरी है। जब हम खाना खाते हैं
उसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले तत्व होते हैं, वो आपके शरीर से कई बार बाहर नहीं निकल पाते, जिस कारण वो ज्वाइंट्स में जाकर जमा हो जाते हैं और जोड़ों के कार्टिलेज को डैमेज कर देते हैं, जिसे जोड़ों का ग्रीस या फिर फ्लूइड कहा जाता है। ऐसे में अगर आप इस तरीके से अलसी पाउडर का दही के साथ सेवन करेंगे तो इससे डाइजेशन इंप्रूव होगा और जो भी हम खाना खाते हैं वो अच्छे से पचता है, जिससे शरीर में टॉक्सिन्स जमा नहीं हो पाते, बाहर निकल जाते हैं। इससे हमारा शरीर फ्री रेडिकल से बचा रहेगा, जिस कारण ज्वाइंट्स में मौजूद साइनोवियल फ्लूइड्स डैमेज नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे और आपके जोड़ लंबे समय तक मजबूत रहेंगे। अलसी को दही के साथ खाने से आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा ही, साथ ही आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या है, तो ये अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। फ्लैक्स सीड्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स में आपको 4 ग्राम फाइबर मिलता है और ये जो फाइबर होता है ये सॉल्युबल फाइबर होता है, तो ये आपके कब्ज को दूर करने के लिए काफ़ी ये अच्छे होते हैं। इसके साथ ही अलसी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं और दूसरी चीज़ जो होती है इसके अंदर वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ये दोनों ही चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर HDL यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बढ़ाने और जो LDL है, खराब कोलेस्ट्रॉल है, उसे घटाते हैं। ओवरऑल ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा अलसी के बीज जो होते हैं ये बहुत सारे कैंसर से भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, खासकर महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस को कम करते हैं। अलसी जो यूटेरस कैंसर होता है उसको भी काफ़ी हद तक कम करता है। अगर किसी के भी शरीर में ट्यूमर हो रहा है, गांठ हो रही हो, तो उन्हें अलसी पाउडर का सेवन दही में मिलाकर जरूर करना चाहिए। इससे ट्यूमर जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग चेहरे के पिंपल से बहुत परेशान रहते हैं, चेहरे पर रूखापन रहता है, ड्राइनेस रहता है, चेहरे से ग्लो गायब रहता है और इसका मुख्य वजह होता है शरीर में खून का साफ न होना। ऐसे में अगर आप अलसी पाउडर का सेवन दही में मिक्स करके करेंगे ना, तो कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपका खून साफ होने लगेगा, जिससे आपके चेहरे पर पिंपल्स गायब होने लगेंगे, चेहरा ग्लो करने लगेगा, रिंकल्स भी आपके चेहरे पर जल्दी नहीं आएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग नसों के ब्लॉकेज की समस्या से जूझ रहे होते हैं। नसें कमज़ोर हो जाती है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, जिस वजह से हाथों और पैरों में सुन्नपन आ जाता है, साथ ही वेरिकोज वेंस की समस्या हो जाती है। तो अलसी के अंदर अल्फा लिनोलिक एसिड होता है, जो शरीर के नसों में आ चुकी ब्लॉकेज को दूर करने का काम करता है, नसों की कमजोरी को दूर करने का काम करता है, शरीर में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, जिससे वेरिकोज वेंस की समस्या भी दूर होने लग जाती है। इसके अलावा अगर आपके या फिर आपके घर के किसी भी सदस्य की आंखें कमजोर हो रही है, घर में पढ़ाई करने वाले बच्चों की आंखें कमजोर हो गई है, चश्मा लग चुका है, धुंधला दिखाई देता है, तो उन्हें भी अलसी पाउडर का सेवन दही के साथ जरूर कराना चाहिए। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है और लंबे समय तक रोशनी बरकरार रहती है। इसके अगले फायदे की बात करें तो अलसी मधुमेह यानी डायबिटीज में भी फायदा करती है। डायबिटीज जैसे खतरनाक बीमारी के बारे में तो आपको अच्छे से पता है। इसके होने से शरीर के और भी काफी सारे अंगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हाथ पर सून होना, बीपी लो होना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, कम सुनाई देना, बालों का झड़ना, है ना, नपुंसकता आ जाना, शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाना। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, अलसी का सेवन दही के साथ करना शुरू कर दीजिए। इससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और शुगर की वजह से शरीर को जो नुकसान हो रहा है ना, तो उस नुकसान की भरपाई भी अलसी और दही करता है। तो जो भी आप दवाई खा रहे हैं, दवाई खाते रहिए और साथ में अलसी और दही का सेवन जरूर करें। इसके अलावा अलसी दोस्तों मोटापा को कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे यह भूख को कम करती है। अलसी में मौजूद फाइबर शरीर में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म का रेट तेज होती है। इससे कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, जिससे सुबह पेट आपका अच्छे से साफ होगा, कब्ज नहीं होगा। अलसी में दोस्तों अन्य चीजों की तुलना में 800 गुना ज्यादा लिग्नेंस होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि लिग्नेंस एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि लिग्नेंस एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं और शरीर में हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं और यही फ्री रेडिकल्स मेटाबॉलिक रेट को धीमा करके वजन को बढ़ाते हैं और शरीर फूल जाता है। अलसी के बीज फ्री रेडिकल्स को नष्ट करके मोटापे को कम करने को आसान बनाते हैं। इसके अलावा भी अलसी के बहुत से फायदे हैं दोस्तों। ये बालों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड बालों के लिए तो रामबाण होते हैं। अलसी बालों की जड़ों को सही न्यूट्रिएंट्स देते हैं, यह स्कैल्प को सूखने नहीं देते, नमी बनाए रखते हैं और इससे बाल लंबे और मजबूत होते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हों, कमजोर हो गए हों, तो अलसी खाना आज से शुरू कर दीजिए और साथ साथ में आप हफ्ते में एक बार अलसी के तेल से बालों की मसाज कीजिए। इससे आपके बाल टूटेंगे, झड़ेंगे नहीं, आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे। तो दोस्तों अलसी का सेवन आज से शुरू कर दीजिए, लेकिन जितनी क्वांटिटी आपको बताई गई है उतनी ही मात्रा में आप रोजाना सेवन कीजिएगा।
इससे ज़्यादा नहीं लेना है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी वीडियो आपके काम आएगी। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।